दोस्तों, एक नाम जिसके खिलाफ 28 से 38 आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड बताया जाता है और वही आदमी सालों तक जनता का प्रतिनिधि भी चुना जाता है। घर से AK-47 बरामद होती है, लाइव कार्टेज, ग्रेनेड। कोर्ट 10 साल की सजा सुनाती है। विधायक की सदस्यता चली जाती है और फिर 14 अगस्त 2024 को पटना हाईकोर्ट फैसला पलट देता है और वही आदमी जेल से बाहर आता है। आखिरकार अनंत सिंह कौन है? अपराध की कहानी या बिहार की राजनीति और सिस्टम की जटिल सच्चाई? दोस्तों, यह कहानी है पटना जिले के मोकामा की। गंगा के किनारे बसा इलाका, जहां 1990 का दशक सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि शक्ति, जातीय समीकरण और स्थानीय दबदबे का दौर था। इसी दौर में मोकामा में एक नाम उभरता है, अनंत कुमार सिंह। स्थानीय लोग उन्हें छोटे सरकार बुलाते थे। दोस्तों, अनंत कुमार सिंह एक ऐसा नाम जो अपने समर्थकों के लिए सुरक्षा देने वाला, काम करवाने वाला और उनके साथ सीधे खड़े होने वाला था। और यही नाम विरोधियों के लिए दबाव की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा। और फिर यहीं से शुरू होता है दोस्तों एक ऐसा सफर जिसमें सत्ता और शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं। आंकड़ों के अनुसार अनंत सिंह पर जो 28 से 38 प्रमुख आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं, इनमें उनके ऊपर जो आरोप थे वो हत्या, हत्या की साजिश, अपहरण, रंगदारी, अवैध हथियार और हिंसक झड़पों के थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि इनमें से हर मामला सजा में नहीं बदला। कुछ में अनंत सिंह बरी हुए, कुछ मामले लंबित रहे, तो कुछ मामलों में अनंत सिंह पर दोष सिद्ध हुआ। लेकिन कहानी यहीं जटिल हो जाती है मित्रों। क्या यह राजनैतिक प्रतिद्वंदिता का परिणाम था या अपराध और राजनीति का गठजोड़? और यह सवाल वर्षों से बिहार की राजनीति में तैरता रहा है मित्रों। बिहार की राजनीति में एक शब्द आप सब लोगों को अक्सर सुनाई देता होगा और वो है बदला। क्योंकि मोकामा गंगा के किनारे बसा इलाका है
तो यहाँ रेलवे, ठेकेदारी, बालू, ट्रांसपोर्ट जैसे काम हैं जिनमें पैसा ही पैसा था, और जहां पैसा वहां ताकत की लड़ाई तो स्वाभाविक थी। क्योंकि मित्रों, अनंत सिंह इसी माहौल में पले बढ़े थे, तो उनका स्वभाव शुरू से ही आक्रामक था, लेकिन वो अंदर से बेहद बेचैन थे। और फिर एक दिन सिर्फ 9 साल की उम्र में, मात्र 9 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़कर निकल पड़े। हरिद्वार, अयोध्या, साधुओं के बीच रहना, धर्म, ध्यान, वैराग्य, लेकिन वहां भी उन्हें सन्यासियों के बीच टकराव दिखा, झगड़े दिखे, और फिर शायद वहीं उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि संघर्ष तो मानव स्वभाव में शामिल है। मित्रों, इसी बीच खबर आई कि अनंत सिंह के बड़े भाई की हत्या हो गई, और यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। भाई की हत्या ने एक साधु बनने निकले मासूम लड़के को अंदर से तोड़ दिया। स्थानीय कहानियों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इस हत्या का बदला लिया। उन्होंने भाई के हत्यारों को खोजा और उसे मौत की सजा दी। और मित्रों, यहीं से अनंत सिंह की पहचान बदली। अब वो बैरागी नहीं, बल्कि प्रतिशोध की राजनीति का हिस्सा हो गए थे। दोस्तों, अनंत सिंह पहले आरजेडी से जुड़े और बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए। उन्हें मोकामा सीट से तमाम गंभीर आरोपों के बावजूद जनता ने लगातार कई बार विधायक चुना। यानी अनंत सिंह की जमीनी पकड़ बेहद मजबूत थी। और यही वह बिंदु है जहां लोकतंत्र और आरोप दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगस्त 2019 में पुलिस ने अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की और ये दावा किया कि उनके घर से AK-47 राइफल, लाइव कार्टेज और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। मामला सिर्फ आर्म्स एक्ट तक सीमित नहीं रहा मित्रों। UAPA की धाराएं जोड़ने की भी खबरें सामने आईं और यह घटना राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई। अनंत सिंह ने कहा कि यह मेरे खिलाफ राजनैतिक साजिश है, लेकिन मामला अदालत में चला और ट्रायल कोर्ट ने
AK-47 मामले में अनंत सिंह को दोषी करार दिया। 10 साल की सजा हुई, विधायक की सदस्यता समाप्त हो गई और अनंत सिंह जेल चले गए। ऐसा लगा दोस्तों जैसे यह राजनैतिक अध्याय अब समाप्त हो चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दोस्तों, पटना कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। कानूनी आधारों पर अनंत सिंह की सजा निरस्त हुई और अनंत सिंह फिर जेल से बाहर आ गए। अनंत सिंह को राहत दोस्तों कानूनी दायरे में मिली, लेकिन इस पर बहस खत्म नहीं हुई। तमाम बातें होती थी उस समय। क्या सबूत कमजोर थे? क्या प्रक्रिया में त्रुटि थी? या फिर यह मामला ही शुरू से विवादित था? फिर मित्रों, वर्ष आया 2025 का और 2025 में एक चुनावी प्रचार के दौरान मोकामा में फिर गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। दोस्तों, दुलार चंद यादव की हत्या में फिर से अनंत सिंह का नाम चर्चा में आया और दुलार चंद यादव हत्या प्रकरण में अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए। निचली अदालत ने अनंत सिंह की जमानत खारिज कर दी और जैसे ही जमानत खारिज हुई तो समर्थक सड़कों पर और राजनीतिक बयान जोरों पर। हालांकि इस बार भी अनंत सिंह ने सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन सवाल फिर वही था मित्रों कि क्या यह कानूनी प्रक्रिया है या राजनीतिक टकराव। दोस्तों, शपथ पत्र के अनुसार अनंत सिंह के पास 37 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। महंगे वाहन, प्रभावशाली जीवन शैली, सोशल मीडिया में एक अलग तरीके की छवि। कुछ के लिए दोस्तों अनंत सिंह बाहुबली हैं, तो कुछ के लिए रॉबिन हुड। उनके समर्थक कहते हैं कि अनंत सिंह ने पूरे इलाके की रक्षा की है, तो वहीं उनके विरोधी कहते हैं कि अनंत सिंह ने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ डर की राजनीति की है। दोस्तों, छोटे सरकार एक उपनाम जो सम्मान भी हो सकता है और भय का प्रतीक भी। दोस्तों, एक आदमी जिसके खिलाफ दर्जनों मामले हैं, एक आदमी जिसे 10 साल की सजा हुई,
एक आदमी जो हाई कोर्ट से बरी होकर बाहर आया, क्या यह व्यक्तिगत कहानी है या फिर बिहार की उस राजनीति का आईना जहां शक्ति, कानून और जन समर्थन तीनों एक साथ टकराते हैं? दोस्तों, यह वीडियो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं था, बल्कि यह तथ्यों की परतें खोलने की कोशिश मात्र थी। अब फैसला आप सबको करना है कि अनंत सिंह की कहानी अपराध की कहानी है या फिर सिस्टम की जटिल सच्चाई।